Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of Bank PO, today we will discuss problem on trains. ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बैंक पीओ के अंदर आए हुए थे वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ. यस, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ दोनों के हमने क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका लेक्चर, क्योंकि सभी को पता है कि एग्जाम चल रहे हैं अभी. तो एग्जाम के टाइम पे अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक करते हैं तो उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस आने होते हैं जैसे पीछे आए हुए होते हैं. लॉजिक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का वैसा सा ही होता है. तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली. तो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए. ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन था आईबीपीएस पीओ 2020 का, क्या क्वेश्चन आया हुआ था आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर. देखिए क्या, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. अब ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ट्रेन से रिलेटेड तो उस केस के अंदर जो यूनिट है, यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको सभी यूनिट्स को सेम लेके चलना है. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर है. क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 36 सेकेंड. अब यहाँ पे जो टाइम है, टाइम किसके अंदर गिवन है, सेकेंड्स के अंदर गिवन है. तो आपको यूनिट्स दोनों की सेम रखनी है. ओके, अब दूसरा है, इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी. अब दो ट्रेन है, पहले हमारे पास में जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड गिवन है. स्पीड किसकी गिवन है, फर्स्ट ट्रेन की. कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर. अब ये यहाँ पे आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को आप क्या करोगे, पहले मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे. मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना आ गया आपके पास, 15 मीटर पर सेकंड. ओके, और साथ में क्या गिवन है आपको, यस क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ सेम दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन. अब यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है. अगर हम ये मान के चले कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रेन ए दोनों क्या है आपके पास में, एक्स एक्स है, एक्स ये है, एक्स ये है. ठीक है, तो कितनी होगी टोटल आपके पास में, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, 2x. उसने कहा ना सेम लेंथ है किसकी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की. अब ये आपके पास में 2 है और ये कह रहा है कितने टाइम के अंदर उसको क्रॉस कर रही है. हाँ जी, कितने टाइम के अंदर क्रॉस करे, 36 सेकेंड्स के अंदर. क्लियर, दैट मीन्स कि आपके पास में जो डिस्टेंस कवर करना है उसने वो कितना करना है. हाँ जी, जो ट्रेन है, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस करना है, खुद की लेंथ भी क्रॉस करनी है और साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करना है. दैट मीन्स कि टोटल 2x डिस्टेंस कवर करना है. और हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड क्या है आपके पास 15 और टाइम है आपके पास 36. ये हो गया आपके पास 540 मीटर. दैट मीन्स व्हाट, कि जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है दैट इज कितना हो गया आपके पास, 270 मीटर. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 270 और लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 270. यहां से हमें ये मिल गया. अब आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग, जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी है, 230 मीटर लॉन्ग, क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है आपके पास में, 270. इसको क्रॉस कर रही है इन 25 सेकेंड्स. टाइम भी आपके पास गिवन है, कितना है, यस 25 सेकेंड्स के अंदर उसको वो क्रॉस कर रही है. तो बताओ कि जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड क्या होगी. अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने, दोनों की लेंथ के इक्वल, दोनों की लेंथ के इक्वल. दैट मीन्स कि कितना हो गया 500 और टाइम आपके पास है कितना, 25 सेकेंड्स. हमें पता है स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू 500, टाइम इज इक्वल टू 25. कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड. अब 20 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है वो किस में, किलोमीटर पर आवर के अंदर. दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, यस तो स्पीड कितनी आ गया आपके पास, 18 डिवाइडेड बाई 5. कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर. सो आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. अब देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक एक पॉइंट लिखा है. क्या आपको ये लिखने की जरूरत थी,
जब आप खुद ने आपने करना है क्वेश्चन को तो उस टाइम पे इतना नहीं लिखना, हमने सीधा क्या करना है, डायरेक्ट करो। जैसे मुझे पता चला 54 कितना मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, 3 से सीधा आ गया 15 इंटू 36, 15 इंटू 36 540। दैट मीन्स कि मेरे माइंड में क्या है कि लेंथ कितनी है आपकी 270 आ गई है। अब अगर मैं दूसरी ट्रेन की बात करूं, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 230 और यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 270। दैट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500 और आपके पास टाइम गिवन है कितना 25 सेकेंड। तो 500 को 25 सेकेंड से डिवाइड करोगे, सीधे का सीधा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एंड 20 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है सभी को? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या। ए 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी passes a pole in 8.75 सेकेंड्स। आपके पास में ट्रेन गिवन, जो लेंथ है वो गिवन है और साथ में टाइम गिवन है कि पोल को कितनी देर में क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो पोल है, पोल को जब क्रॉस करिए दैट मीन्स कि उसने अपनी खुद की लेंथ को ही क्रॉस करना है, क्योंकि जो पोल है पोल की लेंथ क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, उसको आप क्या करते, काउंट नहीं करते होते। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में देखिए जो ट्रेन है पी, उसकी लेंथ गिवन है कितनी 175 और टाइम आपके पास गिवन है 8.75 सेकेंड्स। ट्रेन P passes another train Q traveling at a direction opposite to P in 60/7 seconds। अब यहाँ पे देखो टाइम गिवन है आपके पास में, तो यहाँ से हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, यस, स्पीड इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस उसने कवर करना है डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करना था, डिस्टेंस कितना कवर करना है खुद की लेंथ के इक्वल, तो कितना आ गया आपके पास 175 डिवाइडेड बाई 8.75। पॉइंट को रिमूव किया हमने, ये आ गया 100। क्लियर? तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये 25 से चला जाएगा सीधा, 25 दूनी 50, 25 या 75, ये हो गया आपके पास 147 से कैंसिल आउट हो गया, सीधा 20 आ गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर? अब ये क्या है आपके पास, स्पीड आ गई है इसकी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, ट्रेन P passes एंड अनदर ट्रेन Q, एक दूसरी ट्रेन है Q ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू P, P की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इन 60/7 seconds. If length of train Q is 225 meters, then what time will Q will pass train P when they both are running in the same direction? अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर दूसरी ट्रेन जा रही है तो उसका टाइम आपके पास गिवन है, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करती है तो कितने टाइम के बाद में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी अपोजिट डायरेक्शन गिवन है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की दोनों ट्रेन रनिंग पोजीशन में, दैट मीन्स की रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है, Q ट्रेवलिंग एट ए डायरेक्शन अपोजिट एट 60/7 सेकेंड्स। ठीक है ना, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज 225 मीटर, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो पहले वाले की लेंथ कितनी थी P की 175, सेकेंड वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 225। दैट मीन्स कि टोटल अगर हम देखें तो कितना आ गया 400 मीटर, और कितने टाइम में उसको क्रॉस करें 60/7 सेकेंड्स के अंदर। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। कैसे, जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो उस केस के अंदर क्या होगा आपके पास में, यस, कितना आ जाएगा आपका स्पीड है आपके पास बेटा, ये है जो ट्रेन P की स्पीड कितनी आई थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी जो ट्रेन है क्या Q की स्पीड जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं QS है, स्पीड इनटू टाइम आपके पास कितना है 60/7 एंड दिस इज इक्वल टू 400 मीटर। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास, यस, इसको आप सोल्व करोगे 60 + 3 इंटू स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू 140।
दैट मीन्स कि 3 स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 80। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गया आपके पास, 80/3 आ गया। फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी पी ट्रेन की स्पीड कितनी है आपके पास में 20। जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है आपके पास में 80/3। अब क्वेश्चन ये कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करती है तो कितने टाइम के अंदर क्रॉस करेंगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो सेम डायरेक्शन मीन्स व्हाट, हाँ जी, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब दोनों की स्पीड मुझे पता है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उनकी डिफरेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में रिलेटिव स्पीड क्या होगी 80/3 माइनस 20। हाँ जी, जो रिलेटिव स्पीड आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये होगी। और यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस आप लोगे वो कितना लोगे, हाँ जी, टोटल दोनों की लेंथ के इक्वल, दैट मीन्स कि 400 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा, यस, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 20/3 हो गया, 3 ऊपर चला गया आपके पास में, कितना आ गया 60 सेकेंड्स। ओके, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 60 सेकेंड्स। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट। देखो एक एक पॉइंट बिल्कुल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो उनको समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो फर्स्ट ट्रेन थी क्यों, उसका टाइम गिवन था, तो उससे हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट कर ली। जब हमारे पास स्पीड आ गई है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, और उसने क्या कहा कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब वो मूव करती हैं तो उस केस के अंदर उनको कितना टाइम लग रहा है मिलने में, 60/7 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, एक दूसरे को पास करने में 60/7 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दूसरी जो ट्रेन है क्या, उसकी स्पीड मिल जाएगी। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 80/3। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पास करने में। तो उस केस के अंदर देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो स्पीड क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड रहेगी आपकी डिफरेंस के इक्वल। डिफरेंस निकालेंगे हम। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 20/3। किसको कवर करना है, एक दूसरे को क्रॉस करना है, दैट मीन्स कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोनों की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस। तो दोनों की लेंथ के इक्वल, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्या है, ट्रेन ए क्रॉसेज ए वर्टिकल पोल एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स। Speed of train A is 3 meter per second less than speed of train B, and length of train B is 30 meter less than the length train A. Find the time taken by train B to cross 270 meter long platform. अब यहाँ पे देखो, जो ट्रेन A है आपकी, ट्रेन A के कंपैरिजन में ट्रेन B की सारे के सारे वेरिएबल्स गिवन है ना, स्पीड, उसके लेंथ, वो सारा उसी के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मुझे ट्रेन ए के बारे में सारा पता होना चाहिए। अब ट्रेन ए देखिए क्या कह रहे, ट्रेन ए क्रॉसेस वर्टिकल पोल विद ए स्पीड ऑफ दिस 20 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ ट्रेन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ जी, लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स कि 300 मीटर। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, यस, बी ट्रेन की 3 मीटर लेस देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ए की जो है, ए की लेंथ 3 मीटर कम है, दैट मीन्स कि बी की कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि बी की कितनी होगी 18 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट, ए की 3 मीटर पर सेकेंड लेस है, दैट मीन्स कि बी की क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, साथ में क्या कह रहा है वो, यस, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी, एक्सक्यूज मी, यस, क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 30 मीटर लेस। तो लेंथ जो है ट्रेन बी की वो कितनी है, 30 मीटर लेस देन ट्रेन ए। अब लेंथ की, इसकी लेंथ कितनी थी 300, अब 300 से कितना 30 लेस है, 30 लेस है, दैट मीन्स कि कितनी होगी 270 होगी। यस, ये पॉइंट क्लियर है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 270। अब उसने कहा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर करना है मींस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, कितना हो गया 540 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम है अपने पास में, स्पीड है, स्पीड कितनी है 80, कितना आ गया आपके पास 30 सेकेंड्स। ओके, सो आंसर विल बी 30 सेकेंड्स। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, बताओ किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए, यस IBPS PO 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 ट्रेन्स लीव दिल्ली फॉर कोलकाता एट 4 AM and 4:30 AM and travel at a speed of 50 km/h and 75 km/h respectively, then after how many kilometer from Delhi both trains will be together। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन के अंदर है, तो उस केस के अंदर हम क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। बट जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड कंसीडर नहीं करते, उसके अंदर जो एक्चुअल स्पीड होती है उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, 2 ट्रेन है दिल्ली से जा रही है, ठीक है, कोलकाता के लिए। अब जो पहली ट्रेन है वो चली आपकी 4 बजे, ओके, और जो दूसरी ट्रेन है वो अगेन दिल्ली से चलिए कितने बजे 4:30 पे। डन। अब कितनी स्पीड से जा रही है, ये चल रही है आपकी 50 km/h की स्पीड से, और ये जो ट्रेन है सेकंड ये चल रही है 75 km/h की स्पीड से। ये आपके पास गिवन है। अब देखो 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक आधे घंटे के लिए सिर्फ ये ट्रेन हमारी चल रही है। ये ट्रेन चल रही है, ये तो नहीं चली है, चल रही, दैट मीन्स व्हाट कि पहले हम ये देखेंगे कि 4:30 बजे तक इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर करती है 25 km/h, ठीक है, 25 km/h मीन्स व्हाट कि 1 घंटे के अंदर, सॉरी 25 नहीं 50 किलोमीटर है, ठीक है, दैट मीन्स कि आधे घंटे के अंदर कितना कवर करेगी 25 किलोमीटर। तो टोटल उसने 4:30 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 25 किलोमीटर, ठीक है। अब 4:30 बजे तक, 4 से 4:30 बजे तक, ओके। अब देखो ये जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस, ये तो इतनी आगे आगे ट्रेन, ये ट्रेन मेरी अभी चली भी नहीं है। अब दूसरी ट्रेन ने इस ट्रेन के डिस्टेंस को कैसे कवर करना है, रिलेटिव स्पीड के साथ में। तो यहाँ पे देखो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही। ध्यान रखो जब सेम डायरेक्शन होती है, यस, जब सेम डायरेक्शन है तो उस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी, माइनस हो जाएगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों की स्पीड। डन। तो अब यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें, इसी यहाँ से दिल्ली से ये चलिए कोलकाता के लिए, ये भी कहाँ से चली, दिल्ली से कोलकाता के लिए, दैट मीन्स कि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये 75 की स्पीड से जा रहा है, ये 50 की, दैट मीन्स कि 25 km/h आ गई। कैसे आया, 75 माइनस 50। तो अब उसको टाइम कितना लगेगा मिलने के अंदर, कितना टाइम लगेगा, अब कितना डिस्टेंस कवर करना है, जितना कि इसने पहले कवर कर लिया है 25 किलोमीटर, इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि 1 घंटे के बाद में वो मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगी, 1 घंटे के बाद में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अपने पास में अगर क्वेश्चन होता है कि कितनी देर के बाद मिलेगी, कितने टाइम के बाद मिलेंगी, तो हमारा क्वेश्चन आ जाता, आंसर आ जाता 1 आवर, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, देन आफ्टर हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बोथ ट्रेन्स विल मीट टुगेदर, मीट टुगेदर, यहाँ पे मीट आएगा, ठीक है। तो अब कितने देर के, कितने दूरी पे मिलेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब दूरी पे मिलेगी, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सेकंड ट्रेन है वो 1 घंटे के बाद में उसको मिल रही है, दैट मीन्स कि जो ट्रेन जिसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, उसको 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो उतनी दूरी पे मिलेगी। तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस पे मिलेगी, हाँ जी, दिल्ली से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 75 × 175 किलोमीटर।
हाँ जी, दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी? 75 किलोमीटर की दूरी पे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 75 किलोमीटर। बताइए, कोई डाउट? क्लियर? हाँ जी, ये वाले टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है और आपके पास में सेम डायरेक्शन आ जाती है। रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाना है सभी ने एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ट्रेन ए of length 120 meter can cross a platform of length 240 meter in 18 second. 18 second के अंदर वो उसको क्रॉस कर रही है. The speed of train A and train B is 4:5. Then find the length of train B if train B crosses a pole in 12 seconds. अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास में. जो ट्रेन A है, ट्रेन A की जो लेंथ है वो कितनी है? 120 मीटर. किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को. प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है आपके पास में? 240 मीटर. दैट मीन्स कि जो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? दोनों की लेंथ के इक्वल. तो ये कितना हो गया आपके पास में? 360 मीटर. ओके. अब कितनी देर में कवर कर रही है? 18 सेकेंड्स के अंदर. टाइम आपके पास में गिवन है कितना? 18 सेकेंड्स. दैट मीन्स कि जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते. स्पीड कितनी आ जाएगी? टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर करना है डिवाइडेड बाय टाइम. दैट मीन्स कि 360 डिवाइडेड बाय 18 कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है कि ट्रेन ए और बी की स्पीड की रेशियो कितनी है? 4:5. यस, ए और बी की स्पीड की रेशियो कितनी है? 4:5. अब ट्रेन ए की स्पीड कितनी है आपके पास में? 20. तो ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? 4 is equivalent to 20, 1 will be equal to 5 and 5 will be equal to 25. That means कि जो ट्रेन B है, ट्रेन B की स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? Define the length of train B if the train B can cross a pole in 12 सेकेंड. पोल को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स कि उसको सिर्फ खुद की लेंथ क्रॉस करनी है. तो यहाँ पे जो आपके पास में टाइम है बेटा 12 सेकेंड है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? और जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी. कितना हो गया? 25 इंटू 12. क्लियर? हाँ जी, कितना आ गया? 300 मीटर. सो आंसर विल बी 300 मीटर. बताइए, कोई डाउट इसमें? क्लियर? देखो क्या है आपके पास में, दो ट्रेन्स का कंपैरिजन गिवन है ना. तो फर्स्ट ट्रेन की हमने पहले स्पीड कैलकुलेट कर ली. जब हमने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर ली तो उसकी रेशियो गिवन है आपके पास में सेकंड ट्रेन के लिए, बी ट्रेन के लिए. अब फर्स्ट और सेकंड की रेशियो गिवन है तो हमने क्या किया? यहाँ से बी की स्पीड कैलकुलेट कर ली. अब मेरे पास में बी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, और बी ट्रेन एक पोल को कितनी देर में क्रॉस करे वो भी मेरे पास गिवन है. तो अब यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कितनी लेंथ क्रॉस करी, कितनी लेंथ क्रॉस करी, इसकी खुद की लेंथ के इक्वल. तो डिस्टेंस कवर कर, देखो ध्यान रखो, जब भी आपके पास में क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि किसी पोल को क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ट्रेन क्रॉस हो रही है, किसी मैन को क्रॉस करे, तो उस केस के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को? खुद की लेंथ के इक्वल. बट अगर आपके पास में आ जाता क्वेश्चन के किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, उस केस के अंदर ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? उसकी खुद की लेंथ प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है सेकंड उसकी लेंथ के इक्वल. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:8. अब यहाँ पे भी अगेन रेशियो पे क्वेश्चन आया हुआ था, स्पीड की रेशियो का क्वेश्चन है 2017 के अंदर. 18 पे भी रेशियो पे था और 17 में भी. क्या है? सम ऑफ देयर लेंथ इज 660 मीटर. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल बाय ट्रेन ए एंड बी इज 4:3. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स? दोनों ट्रेन्स के आपको लेंथ का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ओके. अब देखो, दो ट्रेन है, मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेन है ए और सेकंड ट्रेन है बी. अब इनकी स्पीड की रेशियो क्या है? यस, स्पीड की रेशियो आपके पास है 5:8. और साथ में कह रहे हैं कि जब वो पोल को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है दैट मीन्स कि खुद की लेंथ को ही क्रॉस करना है उन्होंने, और उसकी आपके पास में गिवन है टाइम कितना? 4:3.
कितना टाइम लग रहा है उसको, 4:3। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन की रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ ऑफ ट्रेन की अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे लेंथ की रेशियो क्या आ जाएगी, यस लेंथ की रेशियो क्या आ जाएगी, देखो तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आप कह सकते हो, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, इसकी रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितने आएगी, यस डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन्स कि हम अगर रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 × 4 20, और ये हो गया आपके पास में 24। क्लियर, ये रेशियो आ गया आपके पास में 5:6। क्लियर, हाँ जी 5:6 आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन क्या है कि जो लेंथ है, लेंथ का सम कितना है 660। दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर से अगर मैं देखूं सम किसके इक्वल है, हमारे पास में 660 के इक्वल है, और यहाँ पे सम कितना है 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 660। दैट मीन्स कि जो 1 यूनिट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, 60 के। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 60। सो आंसर आ गया आपके पास 60। क्लियर है ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे उसने टोटल गिवन था आपके पास में, टोटल लेंथ गिवन थी। यहाँ पे हमने रेशियो देखी कि हाँ जी फर्स्ट की आ रही है 5 और दूसरे की आ रही है 6। दैट मीन्स कि जो 11 है, 11 यूनिट्स किसके इक्वल है, हाँ जी 660 के इक्वल है। 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, 660 डिवाइडेड बाई 11, दैट मीन्स 60 के इक्वल होगी। ठीक है, और आपने कैलकुलेट क्या करना था, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू ट्रेन्स। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 6 में से 5 गया 1 किसके इक्वल है, 60 के। ओके क्लियर, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 2017 का क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, ए ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम स्टेशन ए फ्रॉम फॉर स्टेशन बी एट 4 PM एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h। At 8 PM another train also left from station A। देखो अब उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जैसा अभी हमने किया था कि एक ट्रेन है A, ये यहां से जा रही है 4 PM, कितनी स्पीड के साथ, 80 km/h की स्पीड के साथ में। अब सेम स्टेशन से दूसरी एक ट्रेन गई है कितनी स्पीड से, 120 किलोमीटर की स्पीड से। ओके किस टाइम गई है, हाँ जी एट 8 PM, दैट मीन्स कि 8 PM पे गई है। क्लियर, हाँ जी। हाउ फार फ्रॉम ए इज अनदर ट्रेन एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन, ये आपको बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि पहले एक ट्रेन चल रही है तो हमने ये देखना है कि जब तक दूसरी ट्रेन नहीं चलती तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, इसकी स्पीड है 80 km/h और ये 4 बजे चलिए, ये 8 बजे चलिए, दैट मीन्स कि 4 घंटे तक सिर्फ एक ट्रेन चलिए। दैट मीन्स कि जो ट्रेन ए है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हाँ जी कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 × 4, दैट मीन्स कि 320 का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब अगर मैं देखूं 8 बजे, तो 8 बजे पहली ट्रेन मेरी 320 किलोमीटर आगे है, किससे, दूसरी ट्रेन से। अब दूसरी ट्रेन चलिए, अब दूसरी ट्रेन जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर करेगी, रिलेटिव स्पीड के साथ में, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगी, दैट मीन्स कि 40 km/h। ओके तो टाइम कितना लगेगा उसको, हाँ जी कितना टाइम लगा, 8 आवर, मीन्स कि 8 घंटे की बाद में मिलेंगी वो, जो उसको ओवरटेक करेगी कब करेगी, 8 घंटे के बाद में करेगी। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी देर बाद ओवरटेक करेगी, क्वेश्चन ये है कि हाँ जी हाउ फार फ्रॉम ए, मतलब कितनी दूरी पे उसको ओवरटेक करेंगी। तो हमें पता है कि हाँ जी जो डिस्टेंस है कितने किसके इक्वल होगा, जो मेरी फास्टर ट्रेन है उसका जितना भी टाइम है उसने कवर किया है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 120 × 8, 960 किलोमीटर। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 960 किलोमीटर। क्लियर, हाँ जी कंसेप्ट क्लियर है। देखो ये वाला कंसेप्ट बार बार आता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ओके हाँ जी, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर लेते हो देन वेल एंड गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो ट्रेन के ऊपर बेटा आप पूरे के पूरे एक माइक्रो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है,
तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज के अंदर। इसी तरह से सभी को पता है अभी IBPS PO का एग्जाम होना है, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, DI के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर पजल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पर्टिकुलर माइक्रो कोर्स ले सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी अवेलेबल है। तो अभी इतना टाइम है नहीं कि हाँ जी कंप्लीट करने का आपके पास टाइम है। इस टाइम पे हमने क्या करना है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज पे जाना। माइक्रो कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो इस सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। वैसे हमने 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है उसका। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।